एक पंडित जिसे पुजारी बोलते हैं वो अक्सर दूध लेकर मंदिर जाता। इनके एक रस्म होती है कि मंदिरों पर दूध चढ़ाया जाता है। एक मर्तबा इसकी बेटी ने किसकी पंडित की बेटी ने कहा कि बाबा आज मैं जाती हूँ। बेटी बेटी होती है, बेटी की ख्वाहिश के आगे बाप मजबूर हो जाता है। कहा ठीक है बेटी ले जाओ। जैसे ही वो बेटी मंदिर पहुंची, उसे क्या मालूम कि दूध चढ़ाया जाता है या दूध पिलाया जाता है। वो जाने के बाद उस पत्थर की मूर्ति से कहती है कि दूध पी लीजिए आप। पत्थर भी कभी बोलते हैं। एक मर्तबा और कहा कि पी लीजिए आप। नहीं पिया तो उस लड़की ने कहा कि जब तक आप ये दूध नहीं पिएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और बल्कि ये कहा कि मैं आपके कदमों में, आपके चरणों में मैं जो है अपनी जान दे दूंगी जब तक दूध ना पिएंगे। देखें आप, उस लड़की ने सर पटका। इतने में वहां से एक बाबा गुजरे। लड़की देखती है, वो कहते हैं बेटी क्या कर रही हो। कहा आप अपना काम कीजिए, ये हमारे भगवान का मामला है, आप मुसलमानों के धर्म गुरु हैं। गरीब नवाज ने कहा बेटा बताओ तो बात क्या है। कहा मैं जो है ये दूध लेकर के आई हूँ, ये दूध नहीं पी रहा है। तो गरीब नवाज ने कहा जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए आप। फिर नहीं सुना। कहा भाई दूध पी लीजिए, पता नहीं आपको कौन कह रहा है। फिर नहीं पत्थर है, पत्थर कैसे बोल जाएगा। फिर कान पकड़कर गरीब नवाज ने कहा कि सुन नहीं रहा है कौन कह रहा है, दूध पी। जैसे इतना कहा है वो पत्थर की मूर्ति हिलने लगती है। हाथ बढ़ाया, दूध पी लिया। इतने में वो लड़की घर वापस आ जाती है और आने के बाद खून में लथपथ होती है। जाहिर सी बात है, कोई लड़की या कोई बेटी जंगल से आए या कहीं और से आए और खून में सनी हो तो लोग गलत गुमान करते हैं कि हो सकता है ये अपनी इज्जत लुटा कर के आई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो पंडित की बेटी मुंह काला कर आई। कहा बाबा जान मैं आ गई, मैं आज जो है अपने भगवान को दूध पिला आई। पंडित हैरत में पड़ गया कि पत्थर पे कभी दूध पिया करते हैं। कहा बेटी बता बात क्या है, ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बता बात क्या है। कहा नहीं बाबा मैं दूध पिला करके आई हूँ। कहा सही बता दे। लोगों वहाँ लोग मौजूद हैं, लोग खड़े हैं कि पंडित की बेटी झूठ बोलती है, बहाना करती है, इसकी बेटी मुंह काला करके आई है। तो बेटी कहती है, लड़की कहती है अपने बाप से कि बाबा जान जिसकी चाहो कसम ले लो, मैं दूध पिला करके आई हूँ। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, कल देखते हैं, कल इसके साथ चलते हैं। अगर इसकी बात सच है कल आता है। आने के बाद सारे लोग पंडित उसी मंदिर को जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही वो लड़की पहुंचती है और जाकर के कहती है पत्थर की मूर्ति से कि दूध पी लीजिए, तो लोग हंसते हैं, ठिट्टा मारते हैं कि देखो ये लड़की क्या ड्रामा कर रही है। फिर कहा लड़की ने कि दूध पी लीजिए, नहीं पिया। तो कहा उस लड़की ने कि पीता है या नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं। जब इतना कहना हुआ तो वही जो है पत्थर, वही मूर्ति दूध पीने लगी। तो सारे लोग चक्कर में पड़ गए। उस पंडित ने पूछा बेटी कौन सा बाबा है, कौन बाबा है। कहा बाबा जान वो इधर से आया था, इधर को गया है। देखा तो एक पेड़ के नीचे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी बैठे हुए हैं। देखा लोग गए और चक्कर में पड़ गए कि मूर्ति भी कभी दूध पीती है। पूछा कि बेटी कौन है वो शख्स। कहा कि वो शख्स एक बाबा है, इधर से आए थे इधर गए। जब वहां देखा तो गरीब नवाज उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक जगह पर बैठे हैं। कहा बाबा जान ये है वो बाबा की जिनके कहने पर मूर्ति ने दूध पिया है। कहा आप कौन हैं, आप तो हमारे भगवान हैं कि आपके कहने से पत्थर दूध पीते हैं। तो गरीब नवाज ने कहा तो नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, बल्कि मैं उस खुदा को पूजता हूं कि जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है। मैं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता हूँ। कहा कौन है वो रब। कहा वो मेरा रब है कि जो दुनिया को पैदा करता है, जिलाता है और मारता है। तो कहा फिर आप मुझे महरूम ना कीजिए। सारे लोग जो है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत होते हैं
और होने के जो है हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बाबा आप हमें कलमा पढ़ाइए और दाखिल इस्लाम कर लीजिए। ये है बुजुर्गों की ज़िंदगी, ये है गरीब नवाज की जो है शान कि दुनिया में आने के बाद, हिंदुस्तान में आने के बाद अपने नाना जान के कहने के मुताबिक, जैसे कि रिवायत में आता है कि आपने 90 लाख लोगों को यहाँ कलमा पढ़ाया और एक कुफरिस्तान को आपने जो है एक नई ज़िंदगी दी। और यहाँ पर जो आज झंडा लहरा रहा है इस्लाम का, ये सब मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की देन है।